नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास में बात करेंगे, एक स्मार्ट टावर लगा है दिल्ली की कनॉट प्लेस में, बहुत ज़्यादा चर्चित है। बात करेंगे कि वो क्या है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए क्या लेकर के आया है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अपने इस क्लास पर और आपको ये बताएंगे कि क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये देखते हैं अनअकैडमी आपके लिए लेकर क्या है, एक नया बैच जिसमें 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर यूपीएससी की तैयारी आप सीरियसली करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप 1 साल का इनके पास प्लान है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इसके अलावा किस टाइम पर पढ़ाएंगे, किस डेट को पढ़ाएंगे, किस भाषा में पढ़ाएंगे, कौन सा बाइलिंगुअल क्लास होगा, कितने आवर्स का होगा, सारा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 2 ईयर का भी प्लान है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर ये पूरा 2 ईयर का प्लान है, कैसे क्या क्लास चलेंगी, किस मंथ में कौन सी क्लास होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। या मिशन एयर 1360, ये भी आपके लिए बेहतरीन प्लान है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स भी मिलेंगे, जो कि आने वाले प्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे स्लाइड दिखा देता हूँ, जो आपकी काम की चीज़ है उससे फटाफट आप परचेज कर सकते हैं जाकर के अनअकैडमी पर। ठीक है, वन सब्सक्रिप्शन टू क्रेक इट ऑल, यानी कि सब कुछ एक साथ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए एक ऑफर चल रहा है 28 अगस्त तक। तो इससे यदि आप परचेज कर सकते हैं, करते हैं, तो आपको कुछ मनी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 3-4 हज़ार रुपये आप बचाएंगे अपना। ठीक है, इसके अलावा ये है आपका अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, देखिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी की तैयारी में, तो आपको टेस्ट सीरीज ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए, बहुत बेहतरीन प्लान है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे डिटेल है क्लास की, कुछ और स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ फटाफट। जो आपकी काम है वो फटाफट जा करके आप अनअकैडमी से परचेज कर सकते हैं। कि यदि कोई समस्या आती है, आप कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो आपको जाना होगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर सारे लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे, जहाँ पर आप सब कुछ जान पाएंगे कैसे क्या परचेज करना है। ठीक है, इसके अलावा बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप हमसे अक्सर पूछा करते थे कौन सी बुक्स लेनी है, तो ये बुक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत हेल्पफुल भी हैं। ठीक है, तो उनको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्लाइड है क्लास के बारे में, डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो फटाफट जाकर के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल है प्लस सब्सक्रिप्शन का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसके अलावा अगर आपको आराम से देखना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्लास पर और बात करेंगे आज हम करंट अफेयर्स पर, और बात होगी स्मार्ट टावर पर। ठीक है, ये है स्मार्ट टावर और इसको बनाया है टाटा प्रोजेक्ट ने। किसने? टाटा प्रोजेक्ट ने। टाटा ने हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, अभी हमारा संसद भवन भी बना रहा है नया वाला, और ये स्मार्ट टावर भी बनाया है, लेकिन इसमें IITs वाले स्टूडेंट भी लगे हैं, तो उन पर पूरी बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंट ये इसमें क्या है, ये अभी खबर में कैसे आया। तो अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और एक माइलस्टोन इसको बताया है कि मील का पत्थर साबित होगा। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। आप जानते हैं हर साल जैसे ठंडी का महीना स्टार्ट होता है, आप देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब की तरफ से जो धुआं उठता है पराली जलाने के बाद में, वो दिल्ली में बहुत भयानक स्थिति पैदा करता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जो कि स्मॉग बनता है और उससे विजुअलाइजेशन और ईयर प्रॉब्लम या सांस लेने में दिक्कत, यानी कि बहुत सारी समस्याएं एक साथ आती हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑफर हो सकता है जो है पर्यावरण के लिए और लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पूरा डिटेल इसमें क्या है। पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले निर्देश दिया था। ठीक है, कि आपको ये टावर लगाने होंगे, क्योंकि दिल्ली में आप सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो अगर आप भारत में देखेंगे तो दिल्ली में है, तो उससे आपको मैनेज करना होगा। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो तो आप कर नहीं सकते, उसको कम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपके देश की राजधानी है, वहाँ पर लोग जाएंगे, लोगों की भीड़ होगी, तो आपको पर्यावरण को सही करने के लिए कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कनॉट प्लेस में स्मार्ट टावर एक पायलट परियोजना के तहत लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था और उसी के तहत काम किया जा रहा है। ठीक है, स्मार्ट टावर का आज से व्यापक पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन की गई संरचना है। ठीक है, तो स्मार्ट टावर सिंपली जानते क्या है कि हवा को साफ करने वाला एक इक्विपमेंट है। यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस चित्र से। ठीक है, तो अभी जो इंडिया में आपके लगाया गया है, इसका जो काम करने का तरीका एकदम सिंपली समझिए, ऐसे काम करेगा। ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये है क्लीन एयर को छोड़ेगा। ठीक है, इसमें 40 फैंस लगे हुए हैं
और 10 ऑफ ईच 4 साइड, ठीक है। तो 10-10 फैन हर तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है काम करने का वो ये है कि ये जो इसका जो सबसे हाइट वाला ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉल्यूटेड एयर है यानी कि जो प्रदूषित हवा है उसको यहाँ से ये इसके फैन जो है एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर लेंगे, और ये जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये प्योरीफायर काम करेंगे, यानी कि उस एयर को साफ करेंगे। और ये नीचे 10 मीटर्स के आस अराउंड जो है ये होगा धरातल से, पृथ्वी से, और यहाँ पर ये एयर को छोड़ देगा। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि इसके आसपास के एरिया में, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया में जो एयर है उसका पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो इसका काम करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से है। इसके अलावा आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉग टावर चाइना में लगा हुआ है, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका है वो इसका बिल्कुल विपरीत है, एकदम उल्टा है। क्योंकि वो करते क्या है कि वो नीचे से एकदम धरातल के पास से जो गंदी एयर है, प्रदूषित एयर है, उसको इकट्ठा करते हैं और उसको 60 मीटर ऊपर ले जा करके उसको प्यूरिफाई करके वहाँ से छोड़ते हैं। तो उनका काम करने का तरीका अलग है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, चीन में दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉग टावर मौजूद है। इसके निर्माण को लेकर के हो सकता है कि आप सवाल पूछा जाए किसी एग्जाम में, इस टावर को किसने बनाया है? टीपीएल यानी कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। और इसमें जो सहयोग किया, तकनीकी सहयोग किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली के तकनीकी सहयोग से बना है, जो इसके डेटा का विश्लेषण भी करेगा। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनली तैयार नहीं हुआ है, हाँ ये काम करना शुरू कर देगा, बट इसकी इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, लगने के बाद में कितनी दूर तक काम करता है, और कितना PM 2.5 को ये मैनेज कर पाता है, या जो पोल्यूशन है फाइनली बोले कितना पोल्यूशन को मैनेज कर पाता है, ये देखना अभी जो है अभी एक स्टडी होगा इस पर, जो काम कौन करेगा? आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। इस परियोजना का प्रबंधन सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति यानी कि NBCC इंडिया लिमिटेड, ये इसके प्रबंधन का काम यानी कि मैनेजमेंट का काम करेंगे, ठीक है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इस परियोजना की प्रभारी थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आवश्यकता क्या है और जो जरूरत है वो क्या है। CPCB की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में दिल्ली में PM10 की सांद्रता में 258 से 335% की वृद्धि देखी गई, यानी कि खतरनाक तरीके से PM10 में वृद्धि हुआ है, और ये अपने आप में बहुत घातक होता है। PM10, PM2.5 ये बड़े खतरनाक प्रदूषक हैं, ये सीधे फेफड़े को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इनको मैनेज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। यहाँ पर आप आगे देखेंगे इसको, PM 2.5 का अर्थ है सूक्ष्म कण जो शरीर में प्रवेश करते हैं और फेफड़े तथा श्वसन मार्ग में सूजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली सहित हृदय एवं श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा होता है, ठीक है। एक स्विस समूह की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेटेड मैटर के जो स्तर हैं उसका जो माप उन्होंने किया, इसके अनुसार दिल्ली में लगातार तीसरी बार वर्ष 2020 में यानी कि 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर रहा है आपका दिल्ली, ठीक है। इसके अनुसार एक स्विस समूह की रिपोर्ट के अनुसार क्योंकि यहाँ पर व्हीकल बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और राजधानी होने के कारण यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते भी हैं, ठीक है। यह एक छोटे से क्षेत्र में वायु प्रदूषण से तत्काल राहत प्रदान कर सकता है, लेकिन क्या जो है महंगा त्वरित समाधान उपाय है, ठीक है। कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई साहब आप रोग को बुला करके उसका इलाज क्यों करना चाहते हैं? तो ज़रूरत क्या है कि रोग ना होने दिया जाए, यानी कि पोल्यूशन को खुद कम करने की कोशिश किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो व्हीकल है उसका इस्तेमाल किया जाए, कोशिश ये किया जाए कि जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं उसको मैनेज तरीके से किया जाए। इसके अलावा जो पराली की समस्या है, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर पर हो या पंजाब बॉर्डर पर हो, उसको मैनेज करने की कोशिश किया जाए। वहाँ पर कोशिश किया जाए कि उस महीने में किसी ऐसे फसल की बुआई की जिसमें पराली कम हो, या जो पराली अवशेष निकलती हैं उसके मैनेजमेंट पर कोई ठोस काम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि आप ये सोचते हैं कि हम पहले कैंसर का इंतजार करेंगे उसके बाद में कैंसर का इलाज करेंगे, तो ये कोई अच्छी नीति नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत महंगा है स्मार्ट टावर का कॉन्सेप्ट, और ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता कभी, ठीक है। ये तत्काल प्रभाव में कुछ आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही लंबा नहीं चल सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये एक ठीक है बेहतरीन शुरुआत है। इस पर जो है ध्यान दिया गया कि पर्यावरण को लेकर के लोग इतने जागरूक हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति बहुत गंभीर है। 1 किलोमीटर अगर आप
स्वच्छ कर भी लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है, आपको पूरी दिल्ली के लिए काम करना होगा, उसके बाद ही जो है कुछ बेहतरीन रिजल्ट आपको इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से मिल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ आपने इसमें बेहतरीन सीखा होगा। एग्जाम में हो सकता है किसी सवाल पूछे जाएँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि अगर यदि आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे किसी और चीज़ की। बहुत बहुत धन्यवाद।